देवहूति माता, इनका विवाह हुआ कर्दम नाम के ऋषि के साथ में। ये कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए थे और इन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की। 1000 वर्ष बाद जब ठाकुर जी प्रसन्न हुए, प्रकट होकर के बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? तब इन्होंने वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? कि तथा सचाहं परिवोढुकामः समानशीला गृहमेदधेनु क्यूपेमानमूलमशेषमूलम् दुराशय कामदुदांघ्रिपश्य। बहुत सावधानी से सुनिएगा। और जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं अभी तक, वो इस श्लोक को याद कर लीजिएगा और नित्य ठाकुर जी से यही श्लोक बोलना है। अब विवाह हो जाएगा इसकी गारंटी नहीं है, पर जिससे होगा वो अनुकूल होगा आपके। 1000 वर्ष तक तपस्या की स्वयंभू मनु ने, और स्वयंभू मनु की जब तपस्या से प्रसन्न होकर नारायण प्रकट हो गए शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, तो कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तब उन्होंने ये श्लोक कहा और कहा भगवान एक ही वरदान दीजिए। बोले क्या? मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, मैं आपकी जितनी सेवा करता हूं, मैं आपकी जितनी भक्ति करता हूं, मुझसे भी 100 गुना ज्यादा प्रेम भक्ति और सेवा करने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, ये कृपा कर दो। ऐसा वरदान ना पहले कभी किसी ने मांगा था, ना आज तक कोई मांग पाया ठाकुर जी से। क्या मांग रहे हैं? 1000 वर्ष के तप के फल में कोई ये मांगता है कि नाथ कोई ये मांग ले मुझे सुंदर कन्या मिल जाए, मेरा सुंदर पति से ब्याह हो जाए, अच्छे धनवान संपत्तिवान परिवार में हो जाए, ये सब बोलते हैं लोग। पर ऐसी आराधना गौ के समान सीधी साधी और आपकी भक्ति करने वाली, आपसे प्रेम करने वाली एक कन्या से मेरा विवाह हो जाए, ये वरदान दे दीजिए। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, बोले तुमने 1000 वर्ष की तपस्या इसलिए की थी? बोले जी नाथ। वाह, क्या समझ में आती है बात? आपने कई सत्संगों में सुना होगा भगवान से पुत्र नहीं मांगना चाहिए, भगवान से पुत्री नहीं मांगनी चाहिए, भगवान से व्यापार घर बार बन जाए, ये सब नहीं मांगना चाहिए भगवान से सब। लेकिन यहां एक बात सिद्ध हो गई, केवल पुत्र मत मांगो। ठाकुर जी से कहो कि नाथ भक्तिवान पुत्र प्राप्त हो, ठाकुर जी भक्तिवान पुत्री प्राप्त हो। करमेती बाई का नाम सुना है सबने? जैसे भक्तिमती मीराबाई हैं, ऐसी राजस्थान में प्रकट हुई करमेती बाई। करमेती बाई जी के प्रसंग में आता है कि उनके पिताजी ब्राह्मण कुल में थे, कथा आदि करते थे, संतान हुई नहीं, तो अपनी कुल देवी से हट करके गए कि मैं कुल देवी के पास जा रहा हूं, मुझे पुत्री की, मुझे संतान चाहिए, और अगर मुझे संतान का आशीष नहीं दिया तो मैं अपनी बलि चढ़ा करके आ जाऊंगा देवी के ऊपर। इस कामना से निकले तो मार्ग में ही एक सुंदर स्त्री का दर्शन हो गया। उस स्त्री को देख करके इनके पिताजी, करमेती बाई के पिताजी बोले कि तुम सामान्य तो नहीं हो, कौन हो? बोले मुझे नहीं पहचाने, मैं तुम्हारी कुल देवी हूं। तो तुरंत चरणों में गिर गए, बोले माँ आप यहां प्रकट हो गए? बोले तुम क्या कह रहे थे कि अपनी बलि चढ़ा के आ जाओगे यदि मैंने तुम्हारी कामना पूरी नहीं की? बोले माँ मैं क्या करता, आधा जीवन निकल गया विवाह के बाद, अभी तक संतान नहीं है, इसलिए मैंने हठ पूर्वक, गलती हो, क्षमा हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपसे ऐसा कहा। बोले जाओ 4 पुत्र होंगे तुम्हारे। तब करमेती बाई के पिताजी ने हाथ जोड़ करके कहा पुत्र होंगे अच्छी बात है, पर मेरी इच्छा तो एक पुत्री की है। जब पुत्री की, उस समय में कोई पुत्री नहीं मांगता था, भ्रूण हत्या हो जाती थी, स्त्रियां घर में जन्म लेती, बालिका तो उसके प्रति बड़ी दुर्भावना आदि रखते थे, और सब रहा ही है भारत में। ये भारत का इतिहास नहीं था ऐसा। ये मुगलों ने जब
आक्रमण किया भारत के ऊपर, उसके बाद भय के कारण माता पिता की हम इसकी रक्षा कैसे करेंगे, इसलिए ऐसी धारणा बनती चली गई। क्योंकि मुगल आक्रांत घरों से उठा उठा करके ले जाते थे और माता पिता कुछ नहीं कर पाते थे। भारत की ऐसी कभी इतिहास नहीं रहा कि यहां पर स्त्री माता बालिकाओं का कभी भी जन्म सफल नहीं माना जा। यहां तो मांगा गया है कि हमारे यहां पुत्री हो जाए। तब इन्होंने वरदान में मांगा कि 4 पुत्र होंगे अच्छी बात है, लेकिन एक पुत्री हो, ये मेरा सौभाग्य होगा। तब मां इनकी कुलदेवी इतनी प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के कहा, बोले मैंने बस इतना कहा था 4 पुत्र होंगे, उनका व्यवहार स्वभाव कैसा होगा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब मैं वरदान देती हूं, तुम्हारी 5वीं पुत्री होगी, और वो पुत्री इतनी भक्तिमय होगी, इतनी भक्तिवान होगी, इतनी शीलवान होगी, इतनी करुणावान होगी, उसका चरित्र व्यास मंचों से गाया जाएगा और उसको दर्शन देने के लिए स्वयं साक्षात श्री योगेश्वर कृष्ण प्रकट होंगे और उसको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। वरदान है मेरा। संतान की कामना नहीं करनी चाहिए, पर भक्तिवान संतान हो यह तो मांगना चाहिए कि नाथ या तो संतान हो नहीं, जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काय गवावे नूर। मां का तो सौभाग्य होगा या तो वो देशभक्त को जन्म दे या ठाकुर जी के भक्त को जन्म दे। ये बिचले नहीं होने चाहिए घर में, जो ना भक्ति करते हैं, ना राष्ट्र की भक्ति से कोई मतलब, ना ठाकुर जी की, केवल पूरे दिन उड़ाने के लिए आए पिताजी का धन। ऐसे पुत्रों को जन्म दे करके तो मां की कुक्षी अपने आप को दुर्भाग्य मानती है। जननी जने तो भक्त जन, या तो राष्ट्र भक्त हो या ठाकुर जी का भक्त हो। इसलिए जो नव विवाहिता यहां बैठी हैं या जिनका विवाह जीवन में कभी होगा, ऐसे पति पत्नियों को या ऐसे स्त्री पुरुषों से हमारी प्रार्थना, नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करना विवाह के बाद। पहले तो ब्याह से पहले ही प्रार्थना करो कि जो मिले जीवन संगी वही भक्त हो, और जब वो भक्त मिल जाए तो फिर नित्य प्रार्थना करना कि संतान हो तो भक्त हो, या तो देशभक्त हो या आपका भक्त हो, सामान्य नहीं होना चाहिए। तो यहां इन्होंने कहा कि मेरे को ऐसी कन्या से मेरा विवाह हो जाए जो आपकी परम भक्त हो। तो ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि ठाकुर जी की प्रसन्नता के कारण नेत्रों से अश्रुबिंद गिरने लगा, और प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने कहा, स्वयं करदम चिंता मत करो, इस पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु की पुत्री है, उसका नाम है देवहूति, वो तुमसे भी ज्यादा मेरी भक्ति करती है, उसी से तुम्हारा ब्याह होगा। दुनिया के संबंध कराने वाले बिचौलिया अलग अलग होते हैं, पर करदम ऋषि के बिचौलिया ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी आके बोल के गए उसकी कन्या से ब्याह होगा तुम्हारा। और करदम ऋषि जाते जाते बोल रहे हैं, ठाकुर जी कब होगा ब्याह ये और बता जाओ। ठाकुर जी बोले कब करना है? बोले जल्दी से जल्दी करवा दो, बस 1000 साल तो निकल गए तपस्या में। ठाकुर जी बोले परसों हो जाएगा, परसों ही होगा तुम्हारा ब्याह। लेकिन ठाकुर जी भी जाते जाते बोलने लगे, करदम एक बात और बोलो, पूछनी है। बोले क्या? तुमने मुझे नहीं मांगा, 1000 वर्ष की तपस्या के बाद तुम मेरी कामना भी तो कर सकते थे। बोले नाथ आपको मांग लूंगा तो आपको देख लूंगा, देखने के बाद में एक समय आएगा नेत्र थक सकते हैं, मैं शरीर की कोई गारंटी नहीं लेता, एक समय आएगा कि मेरी आंखें थक सकती हैं, मेरे हाथ पैर आपकी सेवा में थक सकते हैं, पर आपको ना मांग करके एक भक्त जीवन साथी मांगूंगा, तो दोनों एक दूसरे के साथ में बढ़िया कीर्तन संकीर्तन कथा सुन करके नित्य ऊर्जा में रहेंगे और नित्य आपकी भक्ति में हमारा वर्धन होता रहेगा। इसलिए नाथ मैंने भक्त जीवन साथी मांगा। ठाकुर जी जाते जाते बोले, सुनो भाई हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, तुमने एक वरदान मांगा लेकिन एक हम अपनी तरफ से देना चाहते हैं। करदम ऋषि बोले क्या? बोले एक वरदान तुमने मांगा तो हमने दे दिया कि करदम ऋषि की स्वयंभू मनु की पुत्री से तुम्हारा ब्याह होगा, एक वरदान हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। बोले क्या? तुम्हारे घर पुत्र बन के मैं ही आऊंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा।
करदम ऋषि तो नाचने लगे, बोले नाथ ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, आपने मुझे दे दिया। बोले कि जब भक्त पत्नी और पति दोनों भजनानंदी मिल जाते हैं तो घर में पुत्र पुत्री नहीं, मैं ही आता हूं, मेरा ही जन्म होता है। लेकिन अनुभव की बात बता रहा हूं, हम लोग इतने घरों में गए हैं, दोनों भक्त हों बहुत कम देखा जाता है, पर कभी कभी दिख जाते हैं ना कि दोनों भक्त हैं, तो मन बड़ा प्रसन्न होता है कि पत्नी भी भक्त है, पति भी भक्त है। अब तो निश्चित इस घर में कल्याण है, ठाकुर जी आएंगे। और यह ठाकुर जी आ चुके हैं, ठाकुर जी निवास ही कर रहे हैं। दोनों भक्त हों थोड़ा कम होता है, कहीं कहीं पति ज्यादा भक्त हैं, कहीं पत्नियां ज्यादा भक्त हैं। लेकिन आजकल पता नहीं चलता है, आजकल ट्रेंडिंग चल रही है ना भक्ति। पति सच्चा भक्त है, पर पत्नी इसलिए भक्त है क्योंकि फोटो खींच के इंटरनेट पर डलेगी तो व्यूज ज्यादा मिलेंगे, वो इसलिए भक्त है। तो आजकल तो थोड़ा मुश्किल हो गया पहचान करना, पर भैया सात्विक दोनों यदि भक्त हैं, सात्विक भक्ति दोनों के अंदर है, तो ठाकुर जी आएंगे आएंगे आएंगे, निश्चित आएंगे। स्वयं ठाकुर जी कह करके चले गए। स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति के साथ में करदम ऋषि का विवाह हुआ। और विवाह के बाद, अब प्रसंग तो बहुत बड़ा है, 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। 9 पुत्रियों के बाद एक दिन करदम ऋषि को लगा कि मैंने तो ब्याह इसलिए किया था कि भक्ति वर्धन हो, ये तो बहुत बड़ा परिवार हो गया मेरा, 9 बेटियां। वन में जाने लगे, बोले कि देवी अब तुम संभालो बच्चों को, मैं तो वन में जाता हूं। बोले इनका ब्याह करके जाओ, पिता हो आप, पुत्र होते तो नहीं कहती, पर पुत्रियां हैं, ब्याह करके जाओ। तो 9 पुत्रियों का विवाह किया। बोले अब मैं जाता हूं वन में। अब बेटियां चली गई अपने घर और शत्रु देवहूति माता अकेली रह गई। और यहाँ पर स्वयंभू ये करदम ऋषि कहने लगे मैं वन में जा रहा हूं। तो देवहूति माता बोली अब मैं अकेली, मैं कहां रहूंगी, एक पुत्र होता तो उसके सहारे जी लेती। तब करदम ऋषि बोले अरे भगवान ने अपना वचन नहीं निभाया, वो बोले थे कि पुत्र बन के आएंगे। तब दोनों ने कुछ समय का व्रत किया ठाकुर जी से प्रार्थना करके, और जब 10वीं संतान प्रकट हुई तो उसके रूप में साक्षात भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की। जिन कपिल भगवान की चरण रज इस पश्चिम बंगाल की भूमि को प्राप्त हुई है। कहां? गंगा सागर में। आज भी कहते हैं कि कपिल भगवान गंगा सागर में आज भी विराजमान है, और कोई परमनिष्ठ भक्त जाता है तो उसको आज भी अनुभव कपिल भगवान का हो जाता है। कपिल भगवान का जन्म हुआ, धीरे धीरे आप बड़े हुए, पिताजी वन में चले गए। देवहूति माता ने एक दिन कपिल भगवान, माँ को पता था कि भगवान ही है, एक दिन ठाकुर जी के चरणों को पकड़ करके बोली थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि मैं आपकी माँ हूँ, मैं भूल जाती हूँ आप मेरे पुत्र हो, आप भगवान हो मैं भक्त हूँ, मेरे कुछ जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान करो। बहुत सुंदर प्रसंग है कपिल देवहूति संवाद। देवहूति माता ने पहला प्रश्न किया है ठाकुर जी से, क्या? कि निर्वेणा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधम तम प्रभो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, रसगुल्ला खाने का अधिकार तभी मिलता है जब आपकी शुगर लेवल कम हो। ठाकुर जी का जो जन्मोत्सव है ना, वो रसगुल्ला है, और ये जो कथाएं है ना, ये शुगर लेवल को कम करने की औषधियां हैं। ये ज्ञान परक कथाएं, वैराग्य परक कथाएं, इनको जरूर सुनिए ध्यान से, तभी ठाकुर जी का जन्म होगा हृदय में। इसलिए इन प्रसंगों में ऐसे मत हो जाए कि जो कि बड़ा कठिन है, बड़ा क्लिष्ट प्रसंग है, ज्ञान वर्धक है या वैराग्य वर्धक है, इनको सुनिए, बहुत कुछ प्राप्त होता है इन भावों से। और कल से तो रसगुल्ला, गुलाब जामुन, संदेश, ऐसी कथाएं हैं, ठाकुर जी की व्रज की लीला है। तो इसलिए आज थोड़ा ये ज्ञान परक भाव सुनिए, कितना सुंदर प्रसंग है। देवहूति माता कहती है नाथ, मैं अपनी शरीर की समस्त इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हार चुकी हूं, पर मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, और इनकी इच्छा पूरी करने के चक्कर में हम नरकगामी हो जाते हैं।
कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताओ कि शरीर की इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त हो जाएं। हमारी इंद्रियां शांत नहीं होती। आपको ऐसा लगता है कि एक पुचका खा लोगे तो जीव शांत हो जाएगी, आपकी इच्छा समाप्त हो जाएगी ना। वो थोड़ी देर के लिए न्यूट्रल फॉर्म में चली जाती है बस, पर एक दो दिन बाद वो फिर से इच्छा प्रकट होने लगती है। अच्छा, पुचका खाने वाले, संदेश खाने वाले, रसगुल्ला खाने वाले, स्ट्रीट फूड खाने वाले, हम केवल जीव की बात करेंगे, बाकी इंद्रियों की आप अपने आप समझ जाना। ये लोग तो फिर भी ऑकेजनली इनकी इच्छाएं प्रकट होती हैं, पर व्यसन करने वाले उनकी तो हर दिन प्रकट होती है। तंबाकू खाने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, मदिरा पान करने वाले, इनकी तो हर दिन प्रकट होती है, हर क्षण प्रकट होती है। देवभूति माता यही कह रही है कि इन इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हमारा पूरा जीवन निकल जाता है, पर ये इंद्रियां कभी शांति नहीं होती। आपको ऐसा लगता है कि बुढ़ापे में इच्छाएं नहीं होती, बुढ़ापे में इच्छाएं बहुत होती हैं, पर इंद्रियां ताकतवर नहीं रहती। तब बुढ़ापे में भी इच्छा होती है पुचका मिले, पर दांत ही नहीं है। बुढ़ापे में इच्छा तो होती है कि हम भी कुछ समोसा आदि ये सब पावे, पा तो लेंगे, पचाएंगे कैसे, लिवर काम नहीं करता। इच्छाएं बहुत होती हैं व्यक्ति की, मरते दम तक इच्छाएं रहती हैं, पर उस समय शरीर साथ नहीं देता। ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, मेरे तन को फिर कोई इच्छा ना रह जाए। पहला प्रश्न ठाकुर जी इसका उत्तर दे रहे हैं। बंधुओं, इसको दर्शन शास्त्र कहते हैं। इतना सुंदर है ये, इसी को सांख्य शास्त्र भी कहते हैं। ठाकुर जी उत्तर देते हुए कहते हैं, योग आध्यात्मिकः पुंसाम् मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मां, आध्यात्मिक योग की कमी होने के कारण, आध्यात्मिक योग किसको कहते हैं? सीधी भाषा में सत्संग। व्यक्ति जब सत्संग शून्य हो जाता है तो उसकी इंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं। अभी इसका प्रमाण दूं, यहां पर कितने सारे लोग हैं, सब बैठे हैं, कोई चेयर पर बैठे हैं, सोफा पर बैठे हैं, नीचे बैठने वाले पहले दिन से ज्यादा हो गए अब। पर इतनी देर आप किसी और सभा में नहीं बैठ सकते, पर यहां आप लोग बैठे हैं। ये भी भूल गए कि हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, ये भी भूल गए कि हमने पानी नहीं पिया, ये भी भूल गए कि पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, बस बैठ करके एक टक व्यासपीठ की ओर देख करके कथा सुन रहे हैं। आपकी इंद्रियों की इच्छाएं कहां चली गई इस वक्त? वो सब समाप्त हो गई, क्योंकि आपका पूर्ण रूपेण मनोयोग कथा में लगा है, सत्संग में लगा है। यही 7 दिन का क्रम यदि 365 दिन होने लग जाए तो धीरे धीरे आपकी इंद्रियों की इच्छाएं अपने आप शून्य होती चली जाएंगी, समाप्त होती चली जाएंगी, सामान्य होती चली जाएंगी। ठाकुर जी कह रहे हैं, मां, इंद्रियों को संभालने का एक ही तरीका है, क्या? अपना संग सुधारो, अपना वातावरण सत्संग युक्त कर लो।